Hello everybody, welcome to BBS Research University Information Series. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So today आज जो है हम नए यानी कि प्रीवियस ईयर के जितने भी हमारे सैम्पल पेपर्स हैं उनको आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ और आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि किस तरह के जो प्रीवियस ईयर यानी किस तरह के क्वेश्चन आए थे और किस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आज हम क्या करेंगे, जो जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आज करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, तो यानी कि यानी कि जो हमारे बीबीए के फर्स्ट टर्म के जितने भी सैम्पल पेपर हैं उन सभी को मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन आज इस पार्ट के अंदर क्या करेंगे, सिर्फ हम आज एक ही सैम्पल पेपर को एनालाइज करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसको एनालाइज करेंगे। और जिसके अंदर आज जो सा पहला सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया है वो है हमारा फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, जिसका कोड है हमारा 101। ठीक है, तो और ये जितने भी सैम्पल पेपर मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रही हूँ ये सभी हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी से लिंक्ड हैं, यानी कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के ही सारे एग्ज़ाम पेपर्स हैं जिनको मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। तो प्रीवियस यानी कि पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल हमारे इंडिया के अंदर आपने देखा होगा जो कोविड था वो हाई पीक पे था, जिसकी वजह से जितने भी एग्ज़ाम थे वो सब हुए तो थे, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिया गया था, उसके पैटर्न के अंदर क्या कर दिया, कुछ चेंज कर दिए गए थे, चेंजेस आ गए थे। इसी तरह के जो चेंजेस हैं वो हमारे इन एग्ज़ाम के अंदर भी आए हैं। जो ग्रेजुएशन के जो एग्ज़ाम हैं उनके अंदर भी यूनिवर्सिटी ने कुछ चेंज किया था। प्रीवियस ईयर में उन्होंने क्या किया था, हमारी जो आप देखोगे, अगर आप नेट पे सर्च करोगे प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर तो आपको वहाँ पे 2 सेट मिलेंगे। कितने, वहाँ पे आपको 2 सेट मिलेंगे। एक जो पहला सेट जो होगा वो नवंबर का होगा, यानी कि नवंबर का होगा। देन सेकंड सेट जो होगा वो आपका दिसंबर का होगा। तो आपको ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको क्लियर कर दूं। जो नवंबर का जो सेट है, ठीक है, वो किन बच्चों के लिए, वो उन बच्चों के लिए था जिन बच्चों की यानी कि बैक आई थी, यानी कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे अपने फर्स्ट सेम में और जिनकी किसी कारण की वजह से उनकी बैक आ गई थी, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो जो नवंबर में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए थे यूनिवर्सिटी की तरफ से वो उन सभी बच्चों के लिए थे जिनकी बैक आई थी। देन सेकंड जो अगर हम दिसंबर के एग्ज़ाम देखें तो दिसंबर के जो एग्ज़ाम थे वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किए गए थे जिन्होंने उसी ईयर एडमिशन लिया था और जिनके फर्स्ट सेम क्या थे, जिनके यानी कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट टाइम होने थे। तो जो दिसंबर का जो सैम्पल पेपर था वो किसके लिए था, फ्रेशर्स के लिए था। देन नवंबर के जो एग्ज़ाम हुए थे वो किसके लिए थे, वो उन बच्चों के लिए थे जिनके हमारी बैक आई थी, उन सभी बच्चों के लिए क्या हुए थे, कंडक्ट हुए थे। ठीक है, तो एक छोटा सा डाउट था, सो मैंने आपका क्लियर कर दिया। आई होप ये जो डाउट है आपका क्लियर होगा। देन अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर की, इसकी क्वेश्चन एग्जाम पेपर की तरफ। ठीक है, तो जो टाइम लिमिट थी, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो यूनिवर्सिटी के जो यानी ग्रेजुएशन के या जिस भी तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं वो 3 आवर के होते हैं। ठीक है, यानी कि 3 घंटे के होते हैं। लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से क्या कर दिया गया था, जो टाइम था उसको रिड्यूस कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, उसको रिड्यूस कर दिया गया था। और जो टाइम है वो सिर्फ 1.5 आवर रख दिया गया था। कितना, सिर्फ 1.5 घंटा मिला था, किसके लिए, एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। अब आप सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस बार जो एग्ज़ाम होंगे वो कितने आवर के होंगे। तो इस बार जो एग्ज़ाम होंगे वो प्रॉपर 3 आवर के होंगे, यानी कि 3 घंटे का पूरा पेपर होगा। और जो मार्क्स होंगे वो 75 नंबर का ही होगा। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न वही था। और यानी कि सिर्फ आवर यानी कि जो टाइम लिमिट थी वो रिड्यूस कर दी गई थी। और जो मार्किंग जो वेटेज थी क्वेश्चंस की वो उसको क्या कर दिया गया था, इंक्रीज़ कर दिया गया था। ठीक है, अब जैसे कि मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी तो इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि जो टाइम लिमिट है उसको रिड्यूस कर दिया गया, लेकिन जो वेटेज रही वो सेम रही, सिर्फ यानी कि 75 मार्क्स का ही हुआ। लेकिन जो क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कुछ प्रीवियस ईयर के जो सैम्पल पेपर हैं 1-2 वो डिस्कस किए हैं आप सभी के साथ। तो मैंने आपको दिखाया जो सेक्शन ए के अंदर कितने हमारे 5 क्वेश्चन होते थे, 3 मार्क्स के होते थे, 5 क्वेश्चन होते थे। और एक क्वेश्चन कितने कितने नंबर का होता था, हमारा 3 नंबर का होता था। लेकिन इसके अंदर आपको कुछ अलग मिलेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो है या ये यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा,
बैक पेपर, ठीक है। नवंबर में जो कंडक्ट हुए थे वो हमारा बैक पेपर था, यानी कि जिन स्टूडेंट्स की बैक आई थी, ये जो एग्जाम पेपर था किसके लिए था, उन सभी बच्चों के लिए था। तो पहले मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगी, उसके बाद जो हमारा प्रीवियस ईयर में जो फ्रेशर्स के लिए हुआ था उस पर, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का जो सैम्पल पेपर है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका कोड है सॉरी हमारा 106, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमें नोट दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन एज पर द इंस्ट्रक्शन, कि जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो सबसे पहले आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले एकदम यानी कि क्लियर माइंड से, अच्छे दिमाग से, शांत दिमाग से सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पेपर मिला है आपको उसको क्या करना है, आपको स्टडी करना है, उसको रीड करना है, देखना है किसके कौन से सेक्शन के अंदर क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है, कितने क्वेश्चन करने हैं, उन सभी क्वेश्चन को क्या करना है, आपको चूज करना है, ठीक है। तो इसके अंदर सेक्शन ए दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। तो इसके अंदर आपको कितने, सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 7.5 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर एंड इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। यानी कि सेक्शन ए के अंदर आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो है हमारे 7.5 मार्क्स की, ठीक है। तो इसके अंदर कितने हमारे 5 क्वेश्चन मिले होंगे और 5 में से कोई आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो आपको देख रहे हो कोविड के दौरान बच्चों को कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड करी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपको प्रॉपर 5 क्वेश्चन मिलेंगे और 5 के 5 आपको क्या करने होंगे, अटैम्प्ट करने होंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो जो बैक स्टूडेंट्स के लिए जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन था वो था हमारा व्हाट इज सुपरविजन, की सुपरविजन क्या है। तो आपको क्या करना था, इसकी मीनिंग डेफिनेशन लिखनी थी, देन कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो आप, क्योंकि 7.5 मार्क्स यानी 7.5 नंबर का है, तो आप सिर्फ मीनिंग लिख के ही नहीं छोड़ सकते। तो सुपरविजन के अंदर को आपको क्या करना है, प्रॉपर डिटेल के अंदर आपको इसको बताना है, लेकिन इतना ही बड़ा नहीं होना चाहिए कि इसकी जो वर्ड्स लिमिट है उसके अंदर ही आपको क्या देना है, इसका आंसर देना है। देन सेकंड क्या है इसका, हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा राइट द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आपको किसका मीनिंग लिखना है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग लिखना है, उसके बारे में बताना है कि डेलीगेशन क्या होता है, अथॉरिटी क्या होता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे 14 प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उन 14 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल्स लिया गया है जिसका नाम है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। तो आपको क्या करना है, आपको यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में प्रॉपर डिफाइन करना है, बताना है कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो क्या होता है, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब तो आपको पता ही होगा कि सभी एम्प्लॉयज़ को एक डायरेक्शन की तरफ को क्या करना है, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड की सभी एम्प्लॉयज़ को जो हमारा जो एक बॉस है वो क्या देगा, एक ही बॉस कमांड देगा। अगर सारे बॉस मिलके या फिर एक से ज़्यादा बॉस अगर उनको ऑर्डर देते हैं या फिर कमांड देते हैं, तो हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। देन 4 क्या है इसके, हमारे डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ डिपार्टमेंटेशन, ठीक है। जो प्रिंसिपल ऑफ डिपार्टमेंटेशन है उसको आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा राइट द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग इन मैनेजमेंट, यानी कि जो डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है किसके अंदर, हमारा मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको इसके बारे में बताना है। तो आपने देखा इसकी सेक्शन ए के अंदर क्या कितने थे, हमारे 5 क्वेश्चन थे, 5 में से कोई भी आपको क्या करने हैं, 2 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, जो क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन पा रहा है उसी को क्या करना है, आपको अटैम्प्ट करना है। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी के अंदर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके अंदर हमारा जो एक क्वेश्चन है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन है वो हमारा 15 मार्क्स का है, इसके अंदर भी हम आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो नोट पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है, अटैम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन, यानी कि आउट ऑफ दिस फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन 3 में से आपको तीनों ही अटैम्प्ट नहीं करने। कितना अटैम्प्ट करना है, सिर्फ 1 अटैम्प्ट, यानी कि सिर्फ एक ही करना है, ठीक है। और इसके अंदर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो कितनी हमारी 15 मार्क्स की है, ठीक है। तो पहले जो हमारे क्वेश्चन थे उनमें क्या थे, पहले जो हो रहे थे उसके अंदर 7.5 का दिया गया था, इसके अंदर क्या है हमारा 15 मार्क्स का। जबकि जो मैंने आपको और भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर दिखाए थे, यानी कि जो पहले, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन था वो हमारे सेक्शन सी के अंदर आता था, लेकिन इसके अंदर किसके अंदर दिया गया है, हमारा सेक्शन बी के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमारा डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं उन सभी को क्या करना है, आपको डिस्कस करना है 15 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा व्हाट इज मोटिवेशन, की मोटिवेशन क्या होता है, और इम्पोर्टेंस क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है।
तो आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 में से आपको कोई भी एक अच्छे से सिलेक्ट करना था, उसके बाद क्या करना था, आपको अटैम्प्ट करना था। आप सभी को भी इसी तरह से क्वेश्चन पेपर्स को अटैम्प्ट करना है, ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है इसके हमें, दे शुड बी अ पार्शलिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन, यानी कि एक्सप्लेन कि हमारी ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्या पार्शलिटीज़ है, यानी कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, उसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। अब आते हैं हम अपने सेक्शन सी के पास। तो सेक्शन सी के अंदर क्या दिए गए हैं हमारे 22.5 मार्क्स, यानी कि इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चन मिले हैं, 5 में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन क्या करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें जो वेटेज है वो कितनी दी गई है हमारी 22.5। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया था, मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस, और इसको क्या करना था, आपको एक्सप्लेन करना था कि जो मैनेजमेंट है वो हमारा आर्ट है कि साइंस है। देन क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसीजन मेकिंग, कि आप डिसीजन मेकिंग से क्या समझते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो सिंपली आपको क्या करना है, डिसीजन मेकिंग का मीनिंग देना है, उसके प्रोसेस को क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है या फिर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 था इसका, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशंस, डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है और कितनी तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या करना था, आपको डिस्कस करना था। जैसे कि आप सभी को बताया, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वेरियस टाइप की होती है, जैसे कि लाइन हो गया, लाइन अथॉरिटी हो गया, तो वो उन सभी को क्या करना था, आपको नाम लिखने देना, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना था। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एक गुड कम्युनिकेशन के। देन इसके अंदर लास्ट क्या है हमारा, कंट्रोलिंग, की कंट्रोलिंग को डिफाइन करो, उसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन सभी को एक्सप्लेन करो। तो ये था हमारा बैक स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर आया था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, नवंबर में जो पेपर हुए थे वो हमारे बैक स्टूडेंट्स के लिए हुए थे, जिनकी बैक आई थी। तो ये कुछ इस तरह का उनका जो क्वेश्चन पेपर रहा था। तो मेरा मेन मोटिव क्या है, मैं किस लिए आप सभी को ये जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं किस लिए आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो उसके पीछे मेरा एक मोटिव है। वो मेरा मोटिव क्या है कि यही है कि आप सभी स्टूडेंट्स को एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको अपनी जो तैयारी है वो किस तरीके से करनी चाहिए, ताकि इस तरह के जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं आप उन सभी को ईजिली अटैम्प्ट कर पाओ। तो कोशिश करो कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप खुद से क्या करो, उनको प्रैक्टिस करो और खुद से करने की कोशिश करो। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बैठ जाना है और प्रॉपर 3 आवर, यानी कि सिर्फ 1.5 घंटे में हुआ था, तो आप कोशिश करोगे इसको 1.5 घंटे के अंदर ही इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना फिर आप प्रॉपर 3 आवर्स का जो टाइम है उसको सेट करके उसके अंदर भी इस क्वेश्चन पेपर को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर शर्त यह है कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपको क्या करना है, जिस तरीके से पिछले यानी जिस तरीके से इस बार जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं जितने मार्क्स के हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको इसको अटैम्प्ट करना है। तो अब चलिए चलते हैं कि 9 दिसंबर के अंदर हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, एग्ज़ाम पेपर है, वो किस तरीके से आया था, जो हमारे फ्रेशर्स के लिए था। ठीक है, यस, तो हाँ, ये था हमारे दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया गया था। ठीक है, ये BBA फर्स्ट सेम्स के स्टूडेंट्स के लिए किया गया था, ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कितने था हमारा 1.5 आवर, यानी कि पिछले साल जो कोविड की वजह से जो एग्ज़ाम अटैम्प्ट कंडक्ट किया गया था वो 1.5 आवर का, यानी कि 1.5 घंटे का हुआ था। इसकी जो वेटेज की थी कितने हमारे, मिनिमम 75 मार्क्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नॉट ऑल द सेक्शन 1 के अंदर क्या है हमारा, नॉट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी जितने भी हमारे सेक्शंस हैं उनको इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको अटैम्प्ट करना है। तो सेक्शन ए के अंदर क्या दिए गए हैं, अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, यानी आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिनमें एक जो क्वेश्चन की जो वेटेज है वो क्या है हमारे 7.5 मार्क्स की है। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपको 75 वर्ड से ज़्यादा इसके अंदर नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो इसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, और आपके पास ऑप्शन है कि इनमें से आप कोई भी एक बेटर ऑप्शन को क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो, जिसको आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ। तो इसके अंदर फर्स्ट है हमारा डिफाइन द टर्म मैनेजमेंट, आपको क्या करना है, मैनेजमेंट के टर्म को डिफाइन करना है, उसके मीनिंग लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, देन 1-2 कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। देन सेकंड क्या हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स लिखना है।
देन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि आप स्पैन ऑफ कंट्रोल से क्या समझते हैं, आपको क्या करना है उसके बारे में भी लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, कि हमारे जो प्लानिंग करते हैं तो उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं उनको एक्सप्लेन करना है। देन 5th है हमारा, डिफाइन लीडरशिप, लीडरशिप के बारे में आपको क्या करना है उसको डिफाइन करना था। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर ए, जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए थे, 5 में से कोई भी 2 क्या करने थे आपको अटैम्प्ट करने थे, ठीक है। अब आते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में क्या दिए गए हैं हमें, ये सेक्शन बी के अंदर दिए गए हैं हमारे, सबसे पहले नोट पढ़ लेते हैं। अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं लेकिन तीनों ही अटैम्प्ट नहीं करने, उनमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन को क्या करना है उसको अटैम्प्ट करना है। और एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो कितनी है हमारी 15 मार्क्स की है, ठीक है। और आपको किसी ज़्यादा नहीं लिखनी, यानी कि आपकी जो वर्ड लिमिट होनी चाहिए वो 200 के अंदर होनी चाहिए, 200 ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह के जो क्वेश्चन है आपसे पूछे गए हैं। तो इसके अंदर हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से कोई भी आपको एक अटैम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम अपना, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी कि आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स लिखना है इन सभी, ये जो आपको 2 सब पार्ट्स दिए गए हैं इनके ऊपर, यानी कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर क्या करना है, आपको एक नोट लिखना है कि सेंट्रलाइजेशन क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है। देन सेकंड क्या हमारा, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कितने टाइप हैं उनके बारे में लिखना है, उन सभी को आपको करना है, उनके ऊपर एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, डिफाइन द टर्म कंट्रोल, यानी कि आपको जो कंट्रोल है उस टर्म को डिफाइन करना है और डिस्कस करना है इसके डिफरेंट टाइप को। जैसे कि आपको पता है कंट्रोलिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उन सभी टाइप्स को क्या करना है आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राइट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हमारा जो कितने टाइप होते हैं, यानी पहले आपको क्या करना है, पहले आपको कम्युनिकेशन के बारे में लिखना है कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में आपको टाइप्स के बारे में डिफाइन करना है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। अब आते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ, ठीक है। सेक्शन सी को देखते हैं। तो सेक्शन सी यानी कि इसके जितने भी आंसर आपको देने हैं सभी को आपको डिटेल में आंसर करने हैं। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और 5 में से कितने, यानी कि आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं लेकिन 5 ही अटैम्प्ट नहीं करने हैं, आपको कोई भी 2 क्वेश्चन क्या करने हैं अपने अटैम्प्ट करने हैं जो आपके बेस्ट है, जिनको आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। और इसके अंदर जो वेटेज की बात करें तो 2 क्वेश्चन की जो वेटेज है वो कितनी है हमारी 22.5, ठीक है। तो ये होगी इसकी वेटेज, टोटल कितने हो गए हमारे 45 मार्क्स, ठीक है। तो जो हाई वेटेज जिस सेक्शन की है वो हमारे सेक्शन सी की है। ये अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको कौन सा जो सेक्शन हो पहले अटैम्प्ट करना चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको जो सेक्शन सी के क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो पहले आप उन्हें अटैम्प्ट करें क्योंकि उनके अंदर क्या है, ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद आप सेक्शन बी अटैम्प्ट करते हैं, देन ए अटैम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, लेकिन एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर होना चाहिए। या अगर आप सेक्शन ए अटैम्प्ट करें तो उसके बाद ऐसा नहीं कि सेक्शन सी अटैम्प्ट करें, कोशिश करें कि सेक्शन बी ही अटैम्प्ट करें देन सेक्शन सी। अगर आपने सेक्शन सी से स्टार्ट किया है यानी कि पीछे से स्टार्ट किया था, फिर पीछे से लेके ही आपको क्या करना है, सारे सेक्शन अटैम्प्ट करने। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, व्हाट आर द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन मैनेजरियल लेवल, से कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके जो 3 लेवल है उनको क्या करना है आपको एक्सप्लेन करना है इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है इसके अंदर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में क्या क्या रिलेशनशिप है और इसकी क्या करना है, डिफरेंस भी आपको क्या करना है इसके अंदर बताना है कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के पहले आप उनका मीनिंग बता सकते हो, दैन उसके बाद आप इनको डिटेल में इनको क्या कर सकते हो, इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है, कंपेयर करना ट्रांसेशनल लीडरशिप को विद ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, की जो ट्रांसेशनल लीडरशिप है उसको आपको क्या करना है, कंपेयर करना है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारा, व्हाट इज मोटिवेशन, की मोटिवेशन क्या होता है, एक्सप्लेन करना है हमें, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस, कि मोटिवेशन के कितने टाइप है उनको एक्सप्लेन करना है, जो मेजर थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है, जो थ्योरीज दी गई हैं मोटिवेशन की उनसे क्या करना है आपको डिस्कस करना है या फिर एक्सप्लेन करना है। आप सभी को पता होगा, आई होप आप सभी को पता होगा कि जो मोटिवेशन की कितनी थ्योरी होती हैं, तो 5 थ्योरी हमें दी गई हैं मोटिवेशन की। जो पहली है हमारी
वो है हमारी मैस्लो नीड हिरार्की। देन सेकंड है उसके अंदर हमारी थ्योरी ऑफ एक्स वाई। देन थर्ड है उसके अंदर हमारी ईआरजी थ्योरी। देन उसके बाद है हमारी मैकलैंड थ्योरी। एंड एक और रह गई, ओके, मैकलैंड। और तो ये सब थ्योरी है, इन सभी में से किसी भी आपको 2 या 3 को क्या कर सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग का क्या प्रोसेस है, उसको क्या करना है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, और प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन हैं, उनको क्या करना है, आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारी प्रीवियस ईयर के जितने भी यानी कि जो क्वेश्चन पेपर था, जो एग्जाम पेपर था, वो किसका था, हमारा फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का, जिसका कोड था हमारा 101। ठीक है, वो सभी को मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। मेरा मेन मोटिव क्या है इन आपके साथ डिस्कस करने का, यही कि आप अच्छे से देख पाएँ, ये अंडरस्टैंड कर पाएँ कि किस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, या प्रीवियस ईयर किस तरह का जो पैटर्न था। लेकिन याद रखना, इस बार का जो पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर की तरह नहीं आएगा, वो पूरा चेंज होगा। प्रॉपर आपको 3 आवर्स मिलेंगे, यानी कि 3 घंटे मिलेंगे अटैम्प्ट करने के लिए। 3 घंटे के अंदर आपको 75 मार्क्स का जो पेपर है उसको अच्छे से अटैम्प्ट करना है। कोशिश करो कि अभी से ही प्रैक्टिस पे, यानी कि कोशिश नहीं, आप सिर्फ लग ही जाओ, यानी कि आपको क्या करना है, प्रॉपर मेहनत करनी है, ये देखना है, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो चुके हैं। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म अभी भी किसी स्टूडेंट ने फिल नहीं किए हैं, होपफुली कि आपने कर दिए होंगे, लेकिन अगर फिर भी अगर 1-2 मेरा भाई बहन कोई रह रहा है जिसने एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किए हैं, तो आज भी लास्ट डेट है, जो डेट है यूनिवर्सिटी की तरफ से बढ़ाई गई है, यानी कि आज लास्ट डेट है 13 जैन को। तो आप आज भी जाके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। प्लीज़ जाग जाओ, अब सोने का टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है। आप प्रॉपर अपनी मेहनत के पीछे लग जाओ, पढ़ने के पीछे लग जाओ। ठीक है, सब चीज़ को छोड़ दो, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, और कोशिश करो कि सारे कोर्स क्या कर ले, आप खुद से ही पढ़ने की कोशिश करें, खुद से याद करें, अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, डेली रिवीजन करें। सो आई होप गाइज, होपफुली आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन क्या आपके जो आपको ये पता चल गया होगा कि आप इनमें से कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो और कौन से को अटैम्प्ट नहीं कर सकते। जिसको अटैम्प्ट कर सकते हो उसको लिख के देखो, जिसको नहीं अटैम्प्ट कर सकते उसको 2-3 बार और लिख के देखो, पढ़ो, उसको याद करो, देन उसको राइट ऑफ करो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माई चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस video. Thank you very much. Bye bye. See you soon in the next video.